सबको नमस्कार। यहाँ आए हुए हमारे तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से मैं आप सबका आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हमारे दीपों के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय अजय बैरागी जी, बजट के जो कार्यक्रम जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, इस पूरे कार्यक्रम को जो देख रहे हैं, इस कार्यक्रम के इंचार्ज डॉक्टर पूनम अरोड़ा जी, उनके साथ डॉक्टर देवदास जी और हमारे पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी सुनीता शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे कि आपको पता है, कल एक बहुत ही सुंदर बजट का प्रस्तुति हुआ। उस बजट के बारे में विस्तार से आपको बताने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। समय का अभाव को देखते हुए मैं गुजारिश करूंगा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अजय बैरागी जी से कि वो आपको इस विषय में आगे संबोधित करें। माननीय अजय बैरागी जी। सभी मीडिया मित्रों को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में स्वागत करता हूं। 1 फरवरी 2023 को भारत के प्रधान नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के वित्त मंत्रालय के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा भारत के संसद में अमृतकाल का बजट को प्रस्तुत किया है। अंडमान निकोबार की भाजपा इकाई 2023-2024 वित्तीय वर्ष की बजट का स्वागत करती है एवं धन्यवाद करती है। जिन 7 प्राथमिकताओं को सप्तऋषि का सूचक मानते हुए इस अमृत काल में देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती में और बल मिले, यही कामना करते हैं। यहाँ अमृत काल का बजट मुख्यतः समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, अपनी क्षमताओं को विकसित करना, ग्रीन ग्रोथ को बढ़ाना, यूथ पावर और फाइनेंशियल सेक्टर को प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। मोदी जी के शासनकाल में हर बार की तरह इस बार का बजट भी हर वर्गों के लोगों के हित के लिए बनाया गया है, जिसमें सीनियर सिटीजन, वुमेन, गवर्नमेंट सर्वेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस फर्म, किसान, फिशरमैन, टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन आदि का और अधिक ग्रोथ हो पाए उस दिशा में बनाया गया है। पिछले 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और यह पिछले 9 सालों में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीनीकृत किया गया है। यह 1 अप्रैल 2023 से कर्ज में 9,000 करोड़ रुपया जोड़कर क्रियान्वित होगी। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक
मुक्त गारंटी युक्त ऋण संभव हो पाएगा। इसके अलावा ऋण की लागत में करीब 1% की कमी भी आएगी। नई कर व्यवस्था में निजी आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख रुपया से बढ़ाकर 7 लाख रुपया कर दिया गया है। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक के आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक एकल नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र शुरू किया जाएगा। महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर आंशिक आहरण विकल्प के साथ 2 वर्ष के अवधि के लिए 7.5% की नियत ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक की जमा सुविधा का प्रस्ताव देगा। टूरिज्म के प्रमोशन में पीपीपी मोड के एक्टिव पार्टिसिपेशन से इसे और दुरुस्त किया जाएगा। पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना को 6,000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश का साथ शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग को ध्यान में रखते हुए 20 लाख करोड़ रुपया तक बढ़ाया जाएगा। सरकार ने 2,516 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया है। वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 चिकित्सा महाविद्यालय के साथ ही संस्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल केंद्रों अगले 3 वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्यापकों तथा सहयोगी कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे। पीएम आवास योजना के लिए 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए किए गए हैं। यह अमृतकाल का बजट है। वैश्विक मंदी के बावजूद दुनिया ने भारत की आर्थिक स्थिति को सराहा है। हमारी अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। अमृतकाल के दूरदृष्टि बजट से देश शीर्ष ऊंचाई हासिल करे। मोदी जी का दृढ़ संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से भारत विश्व गुरु की बुलंदियों को प्राप्त करेंगे। जय हिंद। धन्यवाद। मंचासीन भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय बैरागी जी, यूनियन बजट के को कन्वीनर और स्टेट सेक्रेटरी श्री देवदास जी,
मीडिया इंचार्ज श्री मोहन विनोद जी और स्टेट सेक्रेटरी सुनीता शर्मा जी। यहाँ पे उपस्थित प्रेस और मीडिया के जितने भी हमारे रिपोर्टर गण हैं उनको मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। 2023 नया साल आ गया है। 74 ईयर ऑफ रिपब्लिक हमने अभी सेलिब्रेट किया। भारत करंट ईयर में ये एक एस्टिमेट जो इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेट हमारी आई है वो है 7% की। बड़ी खुशी की बात है क्योंकि मेजर इकोनॉमीज जो है हमारी वो इस आंकड़ा को छू भी नहीं पाया। आप सोच के देखिए, कोविड-19 पैंडमिक, यूक्रेन रशिया की कॉन्फ्लिक्ट, इतना सब कुछ होने के बाद भी ग्लोबली हम लोग ग्लोबल स्लोडाउन के बाद भी आज इस स्थिति में हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में एक डार्क सिनारियो जो बन चुका था उसमें एक ब्राइट स्पार्क ऑफ होप के रूप से भारत उभर के आया है। ये बजट समावेशी, प्रोग्रेसिव और इस वक्त का बजट है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री सीतारमण जी ने ये इस बजट की जब रचना की तो उन्होंने ब्यूटीफुली हम लोग को बिल्कुल इस बजट से हर वर्ग को जोड़ने की पूरी कोशिश की। मैं उनको हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ। ये बजट प्रधानमंत्री जी के विजन जो हमारे अमृतकाल की है उसको दर्शाता है। गत 9 वर्ष की हमारी गवर्नमेंट रही है उसमें गुड गवर्नेंस की परिचय देता है और हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बजट का गठन किया गया है। अगर हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने जितने भी योजनाएं बनाई हैं वो हमारे घर और घरेलू समस्याओं को देखकर, इवन महिलाओं की छोटी सी बात कि कुकिंग गैस की उपलब्धि नहीं होने का उनका भी ध्यान रखा गया था। इवन घर जो गरीबों को घर नहीं मिलता था तो वो आवास योजना में उसको इंक्लूड किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, एलईडी बल्ब, एक छोटी सी घर बनने के बाद लाइट कहाँ से आएगी उसके लिए भी प्रावधान किया गया था। ये सारे जो योजनाएं बनाई उन्होंने हमारे गरीबों को देखकर, हमारे मिडिल क्लास को देखकर और हमारे युवकों को जो हमारी एक बड़ी जनसंख्या है उसको देखकर ही ये बजट बनाई गई है। अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो 11.5 करोड़ जो हमारे टॉयलेट्स बने थे घरों में उसकी आंकड़ा आती है। ज़रा सोच के देखिए कि 9.5 करोड़ जो एलपीजी गैस कनेक्शंस दिए गए हैं, 47.8 जनधन योजना तो हमारे यहाँ पे अकाउंट्स बने हैं, 2.2 लाख करोड़ किसान समृद्धि योजना जो 11.4 करोड़ किसानों के खाते में सीधे जनधन योजना नहीं होता तो कैसे पहुँचता, आप सोच के देख लीजिए। सप्तऋषि, ये एक बहुत बड़ी 7 जो ढांचे हैं हमारे बजट की है। इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट ये बहुत बड़ी शब्द है क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट भारत जैसे बड़े देशों के अगर हम नाम लें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें अगर आप किसानों को ही ले लीजिए तो किसानों के लिए उन्होंने जो बजट रखी हैं वो सिर्फ किसानों के डेवलपमेंट के लिए 20 लाख करोड़ की बात नहीं है। इसमें इवन डिजिटल इंक्लूसिव प्रोग्राम इंफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस क्रिएट करने की बात भी कही है। उन्होंने आगे भी देखा है, ये देखा है कि हेल्दी क्रॉप्स कैसे आएंगे, किस तरह से मार्केटिंग लिंकेजेस होगी, किस तरह से हम इस यहाँ पे एक हैदराबाद में रिसर्च सेंटर बनाएंगे और इन क्रॉप्स के बारे में हम इनकी स्टडी करेंगे। हेल्दी कॉटन क्रॉप्स की जो हमारी यहाँ पे उत्पाद होगी उसके बारे में हम पहले ही रिसर्च करेंगे। इराडिकेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया, अंडमान में रहते हुए एज ए डॉक्टर प्रोफेशनल आई वुड से दिस कि एनीमिया के सबसे ज़्यादा केसेस अंडमान में हैं और आज सिकल सेल एनीमिया के बारे में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रहा है इराडिकेट करने के लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। हेल्थ सेक्टर में और भी है, जैसे अजय जी ने ऑलरेडी कह दिया है कि 157 नर्सिंग कॉलेजेस का इन एसोसिएशन विद मेडिकल कॉलेज हमारे पास है, इन एसोसिएशन देयर इज अ नर्सिंग कॉलेज कमिंग एंड यहाँ पे भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा क्योंकि महिलाएं जो हैं नर्सिंग प्रोफेशंस में सबसे ज़्यादा है।
जो न्यू प्रमोशंस ऑफ फार्मा एंड जॉइंट पब्लिक प्राइवेट रिसर्च इन ICMR, जो कोविड-19 से जो हम गुजरे हैं उस वक्त हमें मालूम है कि ICMR का क्या यहाँ पे मतलब हमारे रोल रहा है, एक बहुत बड़ा रोल है। इस पे भी डेवलपमेंट का इस बजट में ध्यान दिया गया है। रीचिंग टू द लास्ट माइल में PVTG डेवलपमेंट मिशन ट्राइबल्स के लिए 740 एकलव्य स्कूल और 38,800 टीचर्स की नियुक्ति। मतलब आप सोच के देखिए, नॉट ओनली मेकिंग द स्कूल्स बट इवन आपकी रोजगार की भी तैयारी साथ साथ। इसके अलावा ट्राइबल बेसिक नीड्स डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ बेसिक नीड्स जैसे सैनिटेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, उसके लिए भी उन्होंने पूरी प्रावधान की है। इंफ्रा डेवलपमेंट अगर हम जाएं तो इस साल इंफ्रा डेवलपमेंट में 10 लाख करोड़ एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट 33% ऑफ GDP। तो इसका मतलब ये है कि अगर इंफ्रा डेवलपमेंट की बात करें तो रोड्स, ब्रिजेस, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स एंड इवन वाटरड्रोम्स, ये सारी चीज़ें 2 टायर 3 टायर सिटी की डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में आ जाती है। तो आप सोच के देखिए कि इसका मतलब है कि नया जो हमारे पास एक बिल्कुल प्रोग्रेसिव मॉडर्न भारत जो हमारे पास सामने हम इनको अपने सपने में देखते हैं, उस सपने को साकार करने का ये रास्ता है। साथ साथ मैन होल टू मशीन होल, आप सोच के देखिए, आप सिर्फ बना नहीं रहे हो, यहाँ पे मैन होल टू मशीन होल, आप ये भी सोच रहे हो कि अगर यहाँ पे वेस्टेज क्रिएट होगा तो उसको कैसे हम मशीन होल तक पहुँचाएंगे, किस तरह से हम सीवेज को ट्रीटमेंट करेंगे। स्वच्छता की बात करें तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैन होल टू मशीन होल हम बजट पे इसकी चर्चा हो रही है। गरीबों का घर आवास योजना में जैसे अजय जी ने कहा 66% हाइक हुआ है और 79,000 करोड़ दिया गया है। उसी दौरान आप देखिए कोविड-19 के दौरान 80 करोड़ पर्सन को फ्री फूड ग्रेन्स दिया गया था, 28 मंथ्स में हमने कंप्लीट किया था और इसको और 1 साल बढ़ाया गया है। तो आप सोच के देखिए कि ये फूड ग्रेन्स आपको 80 करोड़ उन पर्सन्स को मिलेंगे जिनको इसकी ज़रूरत है। तो गरीबों का भी उत्थान कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, महिला होने के नाते मैं इस चीज़ को कभी भी नकार नहीं सकती कि विदाउट वुमेन डेवलपमेंट कोई भी कंट्री आगे नहीं जा सकता। लेकिन हमेशा बजट में वुमेन डेवलपमेंट को, वुमेन एम्पावरमेंट को कभी भी रास्ता या कोई भी जगह नहीं मतलब मिली है, पर बहुत ही माइन्यूट सा मिला है। इस बार ये हमारा मेन उद्देश्य है कि महिलाओं का उत्थान होना बहुत ज़रूरी है और वो भी महिलाओं का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें महिलाओं का सेविंग सर्टिफिकेट्स, उसके बाद महिलाओं के लिए स्ट्रेंथनिंग करने के लिए 9 करोड़ ऐसे पोटेंशियल वुमेन हैं जिनको जो रोज़गार अपना स्टार्टअप कर सकते हैं और उनके लिए जो SHG को स्ट्रेंथन करने का बजट पे जो प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फिशरीज मत्स्य संपदा योजना, ये तो बहुत ही सक्सेसफुल मिशन रहा है और इसमें एक सब स्कीम भी आ गया है। तो ये कोस्टल रीजन होने की वजह से इसका हमें बहुत लाभ उठाना चाहिए और उठाएंगे भी हम लोग। सीनियर सिटीजन्स का सेविंग जो स्कीम डिपॉजिट्स है लिमिट बढ़ाकर हमने 30 लाख कर दिया गया है और MSME में सबसे बड़ी बात है जो ऋण का और पैन जो एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर को माना गया है, जो ईज़ ऑफ बिजनेस में इसको लाया गया है, वो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज 95% अगर आपको रिबेट कर दिया जाएगा बिकॉज आप कोविड-19 में नहीं काम कर पाएंगे, तो आप सोच के देखिए कि आपके लिए कितना सोचा है गवर्नमेंट ने, सोचा है जो MSME के लघु उद्योग वाले हैं। आज डेवलपमेंट की बात करें तो टूरिज़्म सेक्टर को हम छोड़ नहीं सकते बिकॉज ये हमारी मेन यहाँ की बिजनेस है और मेन सेक्टर है। और टूरिज़्म में इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर टूरिज़्म कहा है। बॉर्डर टूरिज़्म और हम बॉर्डर में ही हैं। दूसरी बात है कि इन्होंने इवन गवर्नमेंट ने कहा है कि 50 डेस्टिनेशन ऑन चैलेंज मोड सिलेक्ट किया जाएगा एंड इवन टूरिज़्म सेक्टर में न्यू एयरपोर्ट्स जो 50 एयरपोर्ट्स की भी डिक्लेरेशन किया है, वो भी बहुत बहुत लाभदायक होगा।
टूरिज्म का एक नया ऐप बनेगा। मतलब टूरिज्म एक मेन बजट में एक सेक्शन है और इसको बिल्कुल प्रधानमंत्री ने नकारा नहीं है। मिडिल क्लास जो पॉपुलेशन है उनको तो टैक्स स्लैब में रिलीफ मिला है और 7 लाख तक का जो न्यू टैक्स रजीम है उसमें नील पेमेंट का जो एक दायरा दिया गया है वो बहुत बहुत लाभदायक होगा। नए पीढ़ी के लिए, युवकों के लिए जो PMKVY 4.0 की घोषणा और इंटरनेशनल जो आपकी 30 स्किल इंडिया की इंटरनेशनल सेटअप करने की बात आ रही है। और इवन आप आज सोच के देखिए, हम पहले भी बोलते थे कि विद्यालय तो वृक्षों के नीचे होती थी, क्या आप अपने बच्चों को वृक्षों के नीचे भेजना चाहेंगे? आज प्रधानमंत्री ने और आगे सोच ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट खोली जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी एस्टैब्लिश्ड विद इन द इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस एंड ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी मेड फॉर इंडिया एंड दे विल वर्क फॉर इंडिया। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आगे अमृतकाल की तरफ ही आगे बढ़ते हुए ही इस बजट को लेके जा रहे हैं। ये ग्रीन ग्रोथ की तरफ बिल्कुल बहुत ध्यानपूर्वक मतलब इस बजट को बनाया गया है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हम कल के बारे में नहीं सोचेंगे तो आज हम जिंदगी जी सकते हैं। हमारी जो कल है उसको सुरक्षित करना हमारे हाथ में है। तो ग्रीन ग्रोथ पे भी उन्होंने पूरा ध्यान दिया है। ये बजट समावेशी है, सभी वर्गों के लिए है, सोशल स्केड्यूल ट्राइब के लिए है, स्केड्यूल कास्ट के लिए है, OBC के लिए है, आपकी सैलरीड जो एम्प्लॉइज़ है उनके लिए है, महिलाओं के लिए है, सीनियर सिटीजन्स के लिए है, किसानों के लिए है। सबसे बड़ी बात है विश्वकर्मा जो है आर्टिसंस हमारे और जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस है, क्राफ्टमैन्स है, उनके लिए है। ये MSME सेक्टर के सारे बिजनेस पीपल के लिए है। ये बिजनेसमैन जो हायर ग्रेड बिजनेसमैन है जिनकी ऑलरेडी उन्होंने टैक्स स्लैब लेस कर दिया, सरचार्ज लेस करके उनका 42 से लेकर अब 37% का 39% कर दिया है, तो ये भी उनके लिए भी ये बजट है। ये यूथ के लिए बजट है, ये मिडिल क्लास के लिए बजट है और आने वाले अमृतकाल की तरफ प्रोग्रेसिव और बैलेंस बजट जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने हमारे सामने रखा है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को और हमारे वित्त मंत्री जी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे भारतीय हर वर्ग के बारे में सोचा और इस बजट को पेश किया। भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार इकाई में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के आदेश अनुसार कई कार्यक्रम होंगे, क्योंकि अभी देखिए ये बजट जो है पहले टेक्निकल टर्म होता था। पहले हम बजट आता था तो हम यही सोचते थे सिगरेट का दाम नीचे गिरेगा या फिर टैक्स स्लैब इनकम टैक्स के बारे में क्या बात होती है, ये इतना ही सोचकर हम बजट को नकार देते थे और बिल्कुल जो रिमोट एरियाज़ में पहुंचते ही नहीं थे। आज ये बजट जो है इसको पहुंचाने लायक है, क्योंकि हम लेमैन तक लेके जाए, क्योंकि ये है इट इज़ नॉट ओनली बजट, इट इज़ द एनुअल असेसमेंट ऑफ आवर इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंट्री। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज के इकोनॉमिक स्टेटस को नहीं जानते हैं तो हम कल के बारे में कैसे सोच सकेंगे? कोई भी आएगा कुछ भी प्रॉमिस करके चला जाएगा, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक स्टेटस को, एनालिसिस को जानते हैं तभी हम आगे इसके जो डेवलपमेंट है उससे जुड़ सकेंगे। हमारे यहाँ 6 डिस्ट्रिक्ट जो भाजपा इकाई के हैं वो है रंगत, मायाबंदर, डिगलीपुर, साउथ अंडमान, पोर्ट ब्लेयर सिटी और निकोबार डिस्ट्रिक्ट। और इन सारे डिस्ट्रिक्ट में हम एक वैन जो बजट वैन लेके जाएंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में एक लेमैन लैंग्वेज में नुक्कड़ सभा किया जाएगा हर पंचायत में। और ये पंचायत में जो सभा होगी वो अराउंड 18 सभा हम करेंगे, नुक्कड़ सभा, 4 जनसभा करेंगे। 3 तारीख को रंगत में, 4 तारीख को मायाबंदर में और 5 तारीख को डिगलीपुर में। साउथ अंडमान में 7 और 8 और पोर्ट ब्लेयर सिटी में भी 7 और 8 को किया जाएगा। ये नुक्कड़ सभाएं होंगी ताकि हम जन जन तक पहुँचें और उनको बताएं कि इस बजट में क्या है, हमारी जो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ कंट्री क्या है और आगे हम कैसे बढ़ते जा रहे हैं। 9 तारीख को कैम्बल बे में भी जनसभा होगा। एक डेडिकेटेड जो वैन है वो हर जगह
जाएगी और लोगों के पास हम नुक्कड़ सभा की आयोजित करेंगे। और इसके अलावा जो डिजिटल कैंपेन है वो कल से शुरू हो गई है। आपको क्रिएटिव्स आएंगी, बहुत सारे वीडियोस है, रील्स है जो बजट के बारे में आपको जानकारी देंगी। मैं आप सबको गुजारिश करती हूँ और इवन कार्यकर्ता को, बीजेपी सपोर्टर्स को और हमारे भारतीय सिटीजन्स को मैं हार्दिक आपसे नमन करके गुजारिश करती हूँ कि आप इन क्रिएटिव्स को जन जन तक पहुँचाएँ और फैलाएं, ताकि एक नॉलेज ऑफ बजट सबको, नो योर बजट, इसके बारे में हो और बजट पे चर्चा करें। हमें इंटीमेशन आई है कि विवेक वेंकट स्वामी जो पूर्व सांसद हैं वो भी यहाँ पे प्रवास करेंगे। अभी उन्हीं का टेलीफोन आया था मुझे और उन्होंने कहा है कि शायद वो 13 तारीख को यहाँ पे प्रवास करेंगे, तो तब भी हमारी कार्यक्रम होगी। अब जो कार्यक्रम उनके साथ हमारा मतलब प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो हम साझा करेंगे वो उनकी डिटेल्स आप तक पहुँचा दी जाएगी। आप सबको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मंच पर हमारे साथ आज आप लोगों के साथ बजट 2023-24 को साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी जी हैं। साथ में हमारे इस प्रोग्राम के बजट के कन्वीनर डॉक्टर पूनम हैं, साथ में को कन्वीनर में डॉक्टर देवदास और हमारे मीडिया प्रभारी विनोद जी भी हमारे साथ में हैं। साथ में हमारे साथी स्टेट जनरल सेक्रेटरी सुनीता सरकार जी भी हैं। तो आज काफ़ी सारे बातचीत इसके बारे में हाईलाइट हो चुकी है। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, समय का तकाजा आपके भी और हमारे भी इसको ध्यान में रखते हुए कुछ थोड़े से एक पॉइंट बिंदु हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये बजट है क्या, बजट क्यों ज़रूरी है और इसका महत्व क्या है। अक्सर देखा गया कि कई सारे विश्व में कई जगह में तो उनको जब पूछते हैं, जब हम बजट पार्लियामेंट में हमारे पेश करते हैं तो उनको आश्चर्य होता है इसमें क्या है, वाई सो मच ऑफ फेस्टिविटीज़, या इतना जो है इसके पीछे क्या बात है। लेकिन ये बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे एक वर्ष का जो है खाका इसके अंदर में हम तैयार करते हैं और पहले के जो ज़माने में तय होता था या बजट जो बनती थी और बनने से पहले कई बार लीक हो जाते थे और बाहर आ जाते थे और लोगों का आकांक्षा लगे रहते थे कि सेंसेक्स का क्या होगा, किस में घटाया जाएगा, किस में टैक्स बढ़ाए जाएंगे, ड्यूटी फ्री होगा, ड्यूटी हटाए जाएंगे, कस्टम्स का क्या होगा। लेकिन अब ये है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और हमारे जो है अनुशासन, किस प्रकार से इसको साधारण जनता तक, साधारण जनता की भाषा में आखिरी छोर तक, द लास्ट माइल तक जो है पहुंचने का, आखिरी आदमी जो लाइन पे या छोर पे खड़ा है जिसको अभी तक कोई आज़ादी का फल नहीं मिला है या उनका कोई चीज़ नहीं प्राप्त हुआ है, तो उनको उन तक कहाँ कैसे पहुँचेंगे ये जानना है। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो हम सबको लीड कर रहे हैं और उनके साथ कर्मठ और बहुत ही ओजस्वी मंत्री फाइनेंस के वो भी लेडी है निर्मला सीतारमण जी और उनके टीम, बहुत ही ज़बरदस्त बजट जो है इस बार पेश किया है, जिसको एक ब्राइट स्पॉट कह सकते हैं, चमकता हुआ सितारा कह सकते हैं। सप्तर्षि तो उसका बेस बना है, आधार बना है, सप्तर्षि को मानकर 7 पॉइंट को लेकर के इसको आगे बढ़ाया है। लेकिन ये जो है एक ब्राइट स्पॉट, एक बहुत ही शाइनिंग तारा के रूप में दिखाई देता है जैसे कि रात के अंधेरे में, क्योंकि विश्व में सारे जगह में भारत को छोड़कर हाहाकार मचा हुआ है और भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे इतने सारे दोहरी मार तिहरी मार एक के बाद एक हम लोग जो है झेले हैं। इतना बड़ा जो है कोविड-19 जो है या पैंडेमिक का, इसको हम लोग कितने सक्षम तरीके से हम लोगों ने हैंडल किया है। अगर आत्मनिर्भर भारत का, अगर स्वावलंबी भारत का जो अगर हमारे पास में उद्देश्य नहीं होता, हमारे पास में बात नहीं होती, तो आज हम दुनिया के सामने खड़ा होने नहीं सकते थे।
वहाँ से हमने जो है आगे चला, साथ में जो है यूक्रेन और रशिया का जो वार आया। आप सबको, हम सबको पता है, भारतवासियों को, हमको सबसे बड़ा जो है देश को झटका लगता है किसके ऊपर में? ईंधन के ऊपर में। जब भी ईंधन के ऊपर में बात आती है तो इंपोर्ट ऑफ ऑयल, क्रूड जो है हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हम आत्मनिर्भर नहीं हैं उस पर। तो हमें जो है ये आशंका सारी दुनिया से जताई गई थी, नहीं आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो दो टूक आवाज़ में जो है जवाब दिया, और ये जो बजट में जो अभी पेश किया है इस बार, आप देखिए कि कितना सोच रखते हैं आम जनता के दर्द के बारे में, आम जनता की ज़िंदगी को सुधारने के लिए। लोग कहते हैं कि नौकरी का, ईपीएफओ का आप देखिए पिछले इसमें 27 करोड़ जनता जो नई जो है आया है, 27 करोड़। ईपीएफओ आपको मालूम है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट, जिसके अंदर उसी आदमी को बनता है जिसका कि कोई ना कोई रोजगार में वो शामिल होता है, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं आया है। और उसी तरीके से एक के बाद आप यू नेम इट वी हैव इट। ऐसा नहीं है कि कोई क्षेत्र को हमने उपेक्षा की है और हमारे भाजपा सरकार ने उसको जो है उपेक्षा किया है या छोड़ के रखा है या ध्यान नहीं दिया है। सारे सेक्टर को हम लोगों ने इसको दिया है। तो ये जो है हमारे बजट 23-24 इज अ ब्राइट स्पॉट इन द एंटायर वर्ल्ड, अदरवाइज द सिनारियो इज लिटिल डार्केस्ट। माने थोड़े से दूसरे, अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, ये सारे जो है अब कितना इन्फ्लेशन है वहाँ पे और कितना पीछे जा रहे हैं, और वो एक एक चीज़ के लिए जो है परेशान हो रहे हैं। और हमारे देखिए हम लोगों ने 7% का जो है ग्रोथ का एवरेज रखा है, जो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम मोस्ट डेवलप्ड नेशन भी जो है अचंभे के साथ देखते हैं कि भारत इतने 140 करोड़ जनता के साथ में ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे हम विश्व गुरु बनने की ओर जा रहे हैं। और आज हम 5वें पे हैं। आप देखिए अगले 2 साल के अंदर में हम जो है बिल्कुल 5 ट्रिलियन तो क्या है, विश्व के जो है तीसरे नंबर पे, फर्स्ट सेकंड के बाद तीसरे नंबर पे हम जो आने के कगार में खड़े हैं। और विश्व गुरु जो 47 का जो बात कहा है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, 100 वर्ष पूरे होने पर उतना दूर तक जाना नहीं पड़ेगा। ये तो लंबी हम लोगों ने कदम रखा है, लेकिन उससे पहले हम लोग जो विश्व गुरु बनेंगे, नंबर 1 बनेंगे, और नंबर 3 तो हम बनने ही जा रहे हैं अगले 2 साल में। और जहाँ तक रहा इस, अगर आपके अंडमान निकोबार के हिसाब से जो है इस बजट का क्या होगा, तो अंडमान निकोबार के इसमें जो है एक जो है सबसे बड़ा कल ऐलान हुआ था, मिष्टी मतलब हम लोग बंगाली मिष्टी नहीं, मिष्टी का मतलब है, ये है मिशन है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम करके एक जो है हमारे शोरलाइन को जो है बचाने के लिए। देखिए अंडमान को सुनामी जो आया, हम लोग बचे हैं कि जहाँ पर भी हम लोग बचे हैं वो मैंग्रोव्स ने बचाया है, क्योंकि पहले मार मैंग्रोव लेते हैं और मैंग्रोव से जो हम आगे जो है हमारे क्षतिपूर्ति जो होने से काफ़ी वो रोक लेता है, अपने ऊपर में ले लेता है। तो मैंग्रोव का जो है पूरा डेवलपमेंट करना और मैंग्रोव से रिलेटेड जो है टूरिज्म, उसमें कई सारे चीज़ें आएंगे, ये सारे को लेंगे और मैंग्रोव को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ा एक स्कीम हमारे लिए जो है बहुत कारगर साबित होगा। और स्कूल के बारे में बताया कि एकलव्य स्कूल अभी बताए थे, 1700 स्कूल जो है नया शुरू होना है, जिसमें हमें भी जो है उसका लाभ मिलेंगे। उसके अलावा PVTG जो है प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, खास करके हमारे जो जारावा भाई हैं, उंगी भाई हैं, निकोबारीज हैं और शोम्बेन्स हैं, सेंडनलीस हैं, ऐसे 4-5 जो हमारे भाई हैं जो हमारे आइलैंड में रहते हैं, इनके लिए भी जो है देखिए दृष्टि आज तक जो है इनके लिए PVTG के लिए जो है कोई आज तक मैंने किसी प्लान में मैंने सुना नहीं, किसी बजट में मैंने सुना नहीं। हमारे जरावा भाइयों के लिए, उनके भाइयों के लिए, निकोबारी भाइयों के लिए अगर किसी ने पहली बार अगर कहा है तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो है बजट बना है, कल आज अनाउंस हुआ, इसमें 15,000 करोड़ का जो है इसमें प्रावधान रखा गया है। तो ये हमारे आदिवासी भाई बहनों के जो है बहुत अच्छा साबित होगा और कई सारे कार्यक्रम उनमें होंगे उनके डेवलपमेंट के लिए। और एक सबसे बड़ा जो है जिसमें हम अंडमान निकोबार लाभ होने वाला है वो है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसके बारे में बहुत कम चर्चा में आए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है एक ऐसा है जिसमें पानी से जो हम फ्यूल बनाने का बात है, और जहाँ तक और समुद्र के पानी जो है क्लीन साफ वाटर जो होगा, इसके ऊपर में पायलट स्टडीज़ होगी। और आने वाले समय में जो फ्यूल इंपोर्ट जो जिसमें हम विदेश पे निर्भर है, आयात पे निर्भर है, इसको जो है ख़त्म करना है ग्रीन
फ्यूल का जो है रेवोल्यूशन जो हम लोग लाएंगे। ये जो है इसमें भी हमारे अंडमान निकोबार जो है बहुत बड़ा कारगर कदम इसमें निभाएंगे और कई सारे लोगों को इसमें नौकरी मिलेंगे और कई सारे चीज जो है इसमें फ़ायदा होगा, कई करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा और यहाँ हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे जिसमें जीरो एमिशन होगा। विदेश जो है दूसरे लोग जो कहते हैं वो एक अमेरिका का अगर लेंगे तो पर हेड कार्बन एमिशन जो है हमारे पूरे गांव का होता है। एक व्यक्ति इतना कंज्यूम करता है, वो इतना कंज्यूम करते हैं और हमको दोष देते हैं कि आप लोग भारत में जो है गाय का गोबर करते हैं और आप खेत में जो है क्या बोलते हैं धान पैड़ी लगाते हैं, उसकी वजह से उसको जलाते हैं, इसकी वजह से जो है कार्बन जो है एमिशन हम करते हैं और हम लोग कार्बन का पोल्यूशन करते हैं। लेकिन हम उनको बता देंगे ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन जो आ रहा है इसमें हम उन सबको पछाड़ देंगे और जो है बिल्कुल ज़ीरो कार्बन एमिशन का जो है हम लोग विश्व को जो है बता के देंगे और पूरे 140 करोड़ जनता हम लोग क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है पूरे इसको हम समावेश करें पूरे एक शब्द में तो ये जो है एक ग्रीन बजट है और ये जो है ऐसा एक बजट इस बार दिया है जिसमें समावेशी है, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात इसमें कहा गया है और जिसमें गरीब से गरीब आखिर से आखिरी छोर में जो व्यक्ति खड़ा है, आखिरी से आखिरी छोर में जो हमारे गांव बसा है वहाँ तक का भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है समझ लीजिए 10 लाख करोड़ कम नहीं होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो करने जा रहे हैं। इसमें आखिरी सड़क तक गाँव के आखिरी जो है देश के हमारे बाउंड्री के आखिरी वहाँ से लेकर के उसको एयरपोर्ट से लेके उसको पोर्ट से लेके उसको रोड से लेके नेशनल हाईवे से जो है उसको जोड़ने का कार्यक्रम है और 33% का जो है इजाफा हुआ है पिछले साल से, बहुत बड़ी बात है। तो ये जो है बहुत समावेशी और बहुत पॉजिटिव वाइब देने वाली एक जो है हमारे लिए बजट बना है और हम सब भारतवासी इससे बहुत खुश होंगे और उम्मीद करते हैं ऐसे हमारे लीडरशिप आगे भी हमें जो है गाइड करते रहें, भारत को जो है विश्व गुरु बनाने की ओर लेके जाते रहें। हम सबकी शुभेच्छा है, शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत धन्यवाद के साथ भारत सरकार को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ हम अपने वक्तव्य को यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।